नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको लेडीज़ सूट की कटिंग बताएंगे हेवी नाप की। तो सबसे पहले हम उसका आपको मेज़रमेंट बताते हैं। उसका मेज़रमेंट है, लंबाई 43 इंच है, छाती 44 इंच है, कमर 44 इंच है, हिप 50 इंच है और प्लेट 11.5 इंच पे है और बाजू 16.5 इंच है, मोरी 13.5 इंच है, तीरा 12.5 इंच है और खिड़की 13 इंच है। घेर 25 इंच है। इसका गला सामने का 7 इंच डीप है और पीछे का 6.5 इंच डीप है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका घेर जो हमने ये रखा है, डबल कपड़ा किया है, तो ये किस हिसाब से होगा डबल। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इसका जो हिप है वो 50 इंच है, छाती 44 इंच है। तो हम हिप ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो घेर है वो टोटल रखेंगे। तो इसके अंदर हिप के अंदर हम 2 इंच प्लस करते हैं, टोटल 52 इंच हुआ। फिर हम इसका 52 इंच का चौथाई हिस्सा लेंगे 13 इंच और 1.5 इंच हम इसके अंदर चाक की मुड़ाई का लेंगे। 13, 1, 14, 14.5 इंच हम इसको रखेंगे टोटल। ये देखो, यह कन्नी है और कन्नी को छोड़ के हमने इसको यहाँ से 14.5 इंच के ऊपर पहले ही जमा के सेट करके रख रखा है। अब आप सबसे पहले इसके ऊपर से एक सीधा निशान लगाएंगे। हम यहाँ इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने एक ऊपर सीधा निशान लगाया है। उसके बाद में हम इसकी लेंथ लेंगे जो 43 इंच है, तो आधा इंच ऊपर दबाव आ जाएगा। तो 43.5 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे और 2.5 इंच नीचे मुड़ाई का लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया और 2.5 इंच हम नीचे लेंगे। शायद आपको ये नीचे दिखाई ना दे। अब हम इसका सबसे पहले मोढ़ा रखेंगे जो हार्मोन बोलते हैं। तो हम इसका हार्मोन है वो 6.5 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। जितनी भी ज़्यादा बड़ा हेवी साइज होता है उसकी जितनी भी ज़्यादा छाती होती है तो उसका उतना ही हार्मोन, ये जो मोढ़ा हम बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, ये कम रहता है। उसके बाद में हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसकी जो प्लेट है वो 11.5 इंच है, तो आधा इंच ऊपर दबाव में आएगा। तो हम 12 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये हमने इसका निशान लगा दिया। इसके बाद में हमें इसका कमर का निशान जो लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे। हम यहाँ से 3.5 इंच के ऊपर हम इसका कमर का निशान लेंगे। यहाँ से ये हमने 3.5 इंच नीचे लिया है, प्लेट का जो निशान आया वहाँ से। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे इस तरह से। इधर से भी हम देख लेंगे ये 6.5 इंच है या कितना है। ये 6.5 इंच यहाँ होगा, तो यहाँ से हम इसको 6.5 इंच के ऊपर निशान ये जो लगाया इसको सीधा करेंगे इस तरह से। उसके बाद में हमने ये निशान देखना है जो प्लेट वाला है 12 इंच के ऊपर है, तो यहाँ से 12 इंच के ऊपर हम इसको लगाएंगे। ये निशान हम सीधा करेंगे। ये निशान हमने सीधा कर लिया है। इसके नीचे हमने 3.5 इंच के ऊपर कमर रखी है। ये कोई भी सूट हो उसका 3-3.5 इंच ही प्लेट से नीचे कमर रहेगी। इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है निशान। अब हमें नीचे के जो निशान है वो सीधे कर लेने हैं। आपको शायद दिखाई नहीं देंगे ये, तो मैं इनको एक बार सीधा कर लेता हूँ। नीचे से मैंने इसके जो निशान हैं वो सीधे कर लिए हैं। अब हम इसके जो चाक रखेंगे वो यहाँ से 22.5 इंच के ऊपर रखेंगे
इस जगह ये हमने 22.5 के ऊपर चाक रख दी है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी है। तो इस कारण हम, वरना तो हम 21-22 के ऊपर ही रखते हैं, इसके 22.5 पे हमने चाक रखे हैं। तो अब हमें सबसे पहले इसकी जो छाती का निशान है वो हमें लगाना है। तो हमें इसकी जो छाती है वो 44 इंच है। तो 44 इंच के अंदर, ये देखो समझने के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ, इसकी जो छाती है वो 44 इंच है। इसमें हमने 4 इंच प्लस किया है। कोई इसके अंदर 2 इंच करता है, कोई 2.5 इंच करता है, कोई 3 इंच करता है, लेकिन ये जो नॉर्मल जो डालते हैं, ना ही तो फिटिंग में और ना ही लूज, तो उसके अंदर 4 इंच ही हम प्लस करते हैं। तो ये 48 इंच हुआ, 44 और 4 48, 48 इंच हमें ये टोटल तैयार रखना है। और इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। तो 48 का चौथाई हिस्सा 12 इंच, हम यहाँ से 12 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें जो प्लेट आएगी उसका 2 सूत हम ज़्यादा यहाँ एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और आगे हम इसका जो मार्जिन है वो 2 इंच छोड़ेंगे। इसके बाद में हमें कमर का निशान लगाना है। कमर इसकी 44 इंच है, 2 इंच हमने इसके अंदर प्लस किया है, तो टोटल हुआ 46। तो 46 का चौथाई हिस्सा 11.5 इंच हुआ। अब हमें इसके अंदर प्लेट डालनी है, तो प्लेट का हम आधा इंच और लेंगे, तो 12.5 इंच हमने यहाँ से ये रख लिया और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन छोड़ दिया। अब इसी तरह आगे हम हिप का जो है वो रखेंगे यहाँ से। इसकी जो हिप है वो है 50 इंच, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, तो ये 52 हुआ। तो 52 का चौथाई हिस्सा लेंगे हम 13 इंच। तो हम यहाँ से हिप का 13 इंच के ऊपर एक निशान रखेंगे। ये हमने 13 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच हम जो चाक की मुड़ाई करते हैं साइड की उसका रखेंगे। तो ये टोटल हुआ 14.5 इंच। तो हमने ये 14.5 इंच का निशान यहाँ लगा लिया है। अब हम जो इसका घेर है वो रखेंगे। ये 13 इंच है यहाँ से, तो हम यहाँ से भी 13 इंच रखेंगे। इसका बिल्कुल स्ट्रेट ही घेर रखेंगे हम, और 1.5 इंच ही वो मुड़ाई का हमने आगे लिया वो है। तो अब हम ये जो निशान है इनको सीधा करेंगे इस तरह से। ये हमने सीधा किया और ये भी हम निशान सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें ये निशान लगाने हैं यहाँ से। ये निशान हम किस तरह से लगाएंगे? ये निशान हम यहाँ से, ये जो पट्टी है हमारी शेफ वाली, इसको इस साइड से रखेंगे, इस साइड से नहीं, इस साइड से, और इस निशान को मिलाते हुए हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये निशान हमने घुमा के क्यों लगाया है, इसका क्या कारण है मैं बताता हूँ। ये जो प्लेट होती है, ये हम जो प्लेट का हमने निशान लगाया है, यहाँ पे हमारी जो ऊपर से हम नाप लेते हैं 12.5 इंच, जो उभरी हुई छाती होती है वो यहाँ पे होती है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा लूज करेंगे। ये तो आता है हार्मोल के नीचे, लेकिन जो असली छाती का निशान होता है वो यहाँ आता है, इस लाइन के ऊपर यहाँ आएगा। तो यहाँ से हमें लूज चाहिए थोड़ा, नहीं तो वो छाती के ऊपर से खिंच जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी, छाती सही नहीं लगेगा ये। उसके बाद में हमें ये जो निशान है ये हमें इस तरह से लगाने हैं। ये हमने ये निशान इस तरह से लगाना है। दोबारा फिर मैं कभी कटिंग करूँगा तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों जो छाती है उनके हिसाब से सूट कटिंग करके बताऊँगा। अब हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमारा मेन काम है वो रह गया है। मेन काम एक तो हमारी प्लेट रहेगी और एक हमारा यहाँ से कितना रखना है, तीरा कितना रखना है वो रह गया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ से प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हैवी साइज है तो उसका हमने जो आगे से हमने उसकी छाती इस तरह से नाप के देखी है कितनी दूरी के ऊपर उसकी छाती है, जिस तरह की मैं दिखाता हूँ आपको। और साथ में मैं एक साइज और भी बता देता हूँ आपको। जिस तरह से ये सूट है तो ये यहाँ इस तरह से छाती होती है उभरी हुई, तो उसका हम सामने से इस तरह से प्लेट का साइज़ लेते हैं कि कितनी चौड़ाई में है। इस तरह साइज़ लेने से वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। अंदाजे से हम करते हैं कि 3.5 के ऊपर लगा लिया तो हो सकता है कि उसकी 4 इंच के ऊपर हो, 4.25 के ऊपर हो, तो इस तरह से हम नापते हैं। तो उसका 8.5 इंच के ऊपर ये निशान था। दूसरी बात और है कि हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो खिड़की का हम जिक्र करेंगे, तो खिड़की किस तरह से होती है वो भी हम आपको, किस तरह से साइज लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम इसको 4.25 इंच के ऊपर प्लेट का निशान लगाएंगे। ये लगाया हमने। यहाँ से 2 इंच के ऊपर फिर एक निशान लगाएंगे। ये लगाया हमने। इसके नीचे इसकी जो लंबाई है हम प्लेट की 6 इंच ही रखेंगे। 6.5 भी हो सकता है, 6.5 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी हम 4.25 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। अब ये जो है सामने की डॉट होगी प्लेट, और ये जो है ये इस साइड वाली होगी। ये जो कमर का निशान है यहाँ हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। अब रही बात इसकी, इसका निशान लगाते समय कईयों के दिक्कत आती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक 2 इंच का निशान लेना है इस तरह से। वैसे हमने निशान ये 2 इंच का लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निशान यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सेंटर अब ये लगाएंगे, इसका मिलाना है। अब ये सेंटर के लिए है टोटल ये 2 इंच का निशान यहाँ आना चाहिए इस तरह से। और ये जो निशान है हम इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से। ये बस, इसमें और कुछ भी नहीं होता, इसी तरह ये निशान रखते हैं। अब रही बात कि इसका ये बुलाई इस तरह से कितनी दें। मेन चीज़ होती है ये सामने की फिटिंग की, यहाँ से ये बुलाई हम कितनी दें। तो ये किस तरह से हम नाप लेते हैं और किस तरह से ये बुलाई देते हैं, तो आपको ये बताते हैं। ये देखो इस तरह से लेडीज़ का हम नाप जब लेते हैं तो हम उसकी कमीज़ नहीं देखते कभी कि उसकी कमीज़ है वो कितनी है कितनी नहीं है। हम बिल्कुल उसका जो सामना होता है बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से हाथ नीचे करा के बराबर में, और वो चीज़ हम इस तरह से नापते हैं। इसे हम खिड़की बोलते हैं। जिस तरह से ये रेडीमेड कुर्ती है, तो रेडीमेड कुर्ती की इसके अंदर खिड़की हैवी साइज़ के हिसाब से उन्होंने बनाई है, तो इस चीज़ को हम खिड़की मानते हैं। तो इसकी जो खिड़की है, जो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, उसकी 13 इंच खिड़की तैयार है। तो हम 13 इंच खिड़की जो तैयार है, तो ये 13 इंच हुआ। ये देखो खिड़की हमने 13 इंच लिख रखी है। प्लस हमने किया एक, तो ये 14 इंच होता है। ये 14 इंच हुआ भाग 2, तो ये टोटल 7 इंच हुआ। तो ये हम 7 इंच यहाँ से कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम, ये देखते हैं। यहाँ से लगभग यहाँ से 2.5 इंच के ऊपर जो हार्मोल है, इससे 2.5 इंच के ऊपर हम इस तरह से 7 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। आधा इंच दबाव में आने के बाद में ये 13 इंच तैयार रह जाएगी। इतना हम दबाव देंगे इसके अंदर। अब हमें ये हमने 7 इंच रखा है, तो तीरा इसका जो डीप गला है, और डीप गला इसका 7 इंच चौड़ाई है, 6.5 इंच डीप है सामने का, और 6.5 ही बैक है। तो हम इसका तीरा इससे
ये 7 है तो आधा इंच, तो हम यहाँ से ऊपर से इससे 2 सूत कम, पौने 7 इंच हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तो ये दबाव आने के बाद में इतना दबाव आ जाएगा। इतना दबाव आने के बाद में 6.25 से 1 पॉइंट ऊपर ये तैयार रह जाएगा। अब हम इसको इस निशान से इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया और ये यहाँ से इसकी गुलाई बनेगी। अब हमें देखने वाली चीज़ ये है इसके अंदर कि ये जो हार्मोल हमने 6.5 इंच रखा था, अब ये हार्मोल अगर हम इससे बड़ा रख देते तो इसका कितना बड़ा हार्मोल हो जाता। इसकी गुलाई यहाँ से हम लगभग इसको 1.25 इंच दूर गुलाई देंगे इस तरह से, और ये हम यहाँ से इस तरह नीचे को मिलाते हुए और ऊपर इस तरह से यहाँ मिला के और ये निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। ये हमने इसकी गुलाई देखी है। अब देखो इसका कितना बड़ा हार्मोल हो गया है। ये देखो यहाँ से इसको हम पैमाइश करेंगे। 11 इंच से 1 सूत कम है। अब ये जो डॉट है, अब इसको हम यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ नाप के हिसाब से आप इसको यहाँ से 1.5 इंच आके डॉट को डाल सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ आई। ऊपर से हम इसको, इसका जो गला है, इसकी चौड़ाई है गले की वो 3.5 इंच रखेंगे हम इस तरह से। यहाँ से हम इतना इसको आधा इंच के करीब डाउन करेंगे, लेकिन ये करेंगे हम जब गला बढ़ा लेंगे उसके बाद भी। तो अब हम इस सामने की कटिंग करते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ से निशान लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये जो डॉट वाला है ये डाट डालेंगे हम, और एक कमर का, एक ये जो प्लेट वाला है ये, और एक ये फिटिंग का। हमने जो ये यहाँ से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया था, यहाँ ये डॉट डलेगी, एक यहाँ भी हमें निशान लगाएंगे। अब हम इसकी बैक कटिंग करते हैं। हम इसके ऊपर सामना को रखेंगे आराम से इस तरह से। ये जो 1 इंच का हमने निशान लगाया है, इसके बराबर हमें ये सामना रखना है इस तरह से, बिल्कुल सीधा। अब हम इसको सारे को बराबर कर देंगे इस तरह से, हम इसे सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से हमने तीरा रखा है तो इस तीरे का हम निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से गुलाई देंगे। इस तरह से यहाँ से हम इसको राउंड देंगे इस तरह से। अब हमने जो ये 1 इंच का बैग बड़ा और सामना छोटा रखा है, ये इसलिए रखा है कि जो गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। ये पीछे से 1 इंच उठाने के बाद में गला आगे की तरफ रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमने इस तरह इसको सेट कर लिया है
सेट करने के बाद में हमने इसका हार्मोन है वो 6.5 इंच रखा था। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से ये देखेंगे कि 6.5 इंच है या नीचे की तरफ खिंच गया है, ये पूरा बराबर होना चाहिए। ये देखो 6.5 इंच है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये जो निशान हमने यहाँ लगाया है ये निशान हमें देखना है कि ये कितने इंच का है। 6.5 से एक सूत ऊपर है तो 6.5 से एक सूत ऊपर हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम इसके बाद में बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू हम इसकी कितनी कटिंग करेंगे इस चीज़ का लगभग आइडिया ही लगाते हैं सभी, लेकिन कितना रखना है ये पता नहीं है। तो आज हम आपको इसका पूरा जो बाजू का हार्मोन रखते हैं वो कितना रखते हैं वो आपको बताते हैं। हमने बाजू का कपड़ा ले लिया है। अब हम इसका ये हिस्सा कितना लें तो कमीज़ के अंदर फिक्स आएगा और उसका दबाव भी बच जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये सामना लेना है और सामना लेके हमें इसकी जो ये गुलाई है ये नाप के रखना है। इस तरह से यहाँ से ये गुलाई नापनी है इस तरह राउंड से। तो अब ये 11.25 इंच हुआ यहाँ, 11.25 इंच तो ये हो गया। और इसके अंदर से हम ये एक प्लेट डालेंगे यहाँ, तो 2 सूत की बो हो जाएगी। और 2 सूत हम ऊपर से आधा इंच लगभग इसको हम ऊपर से तिरछा कटिंग करते हैं यहाँ से, वो हो जाएगा। तो लगभग आप मान के चलो आधा पौना इंच इससे घट हो जाएगा ये। तो ये लगभग मान के चलो आप 10 इंच, हमें 10 इंच ये कपड़ा चाहिए। 10 इंच से हम ऊपर कटिंग कर सकते हैं लेकिन नीचे नहीं करेंगे। अगर हमने नीचे कटिंग कर दिया तो दबाव के अंदर जो हम फालतू कपड़ा छोड़ते हैं वो नहीं बचेगा इसके अंदर। यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। बाजू की लंबाई है वो 16.5 इंच है, तो 16.5 और हाफ इंच इधर दबाव आएगा तो 17 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। और 2.5 इंच हम इसके आगे लगाएंगे, 2 इंच मुड़ाई का। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे निशान को। हम इसको यहाँ से 3.5 इंच की गुलाई देंगे, 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको हम सीधा करेंगे। ये कपड़ा हमने 1, 2, 3 और 4 दोनों बाजू इकट्ठी कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ से आपको बताया था कि 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर हम रख सकते हैं, लेकिन ये लगभग 10.5 इंच है तो हम इसको 10.5 इंच ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ये। और आगे से इसकी जो मोहरी है वो 13.5 इंच आगे से तैयार है, तो हम 6.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और 1 इंच आगे बाजू की दबाव के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से हम इस निशान को मिलाएंगे और इस तरह से थोड़ा तिरछा करेंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 2.25-2 इंच के ऊपर जाके हम गुलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है और ये इधर से कटिंग कर दी। इसके बाद में हम इसको नाप के देखेंगे। ये हमने
यहाँ एक का लगाना है। अब हमें देखना है कि ये बाजू यहाँ से कहाँ चढ़ेगी, तो इस सामने को हम लेंगे इस तरह से और इस तरह से रखेंगे। और इसकी गुलाई को फिर से पैमाइश करेंगे 11.25। हमने आपको बताया था कि लगभग 1.25 इंच इसकी प्लेट का और दबाव का होगा, 10 इंच हो गया ये टोटल। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से 10 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ ये जो मोड है वो चढ़ेगा, हार्मोन यहाँ बिल्कुल सही आएगा ये। तो ये हमने यहाँ, अब हम इसकी सामने की गुलाई देंगे। इस तरह से। तो ये हमने आपको लेडीज सूट की कटिंग बताई है। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ये देखो हमने ये यहाँ निशान लगाया है। तो हमने बताया था कि इतना हम ऊपर से गिराएंगे और इतना कुछ दबाव आएगा, एक प्लेट आएगी तो पूरा परफेक्ट ये आएगा यहाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर।